दी 8 शो में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमारे प्लेयर्स को मालूम पड़ता है कि किस तरीके से वो चूज करे हुए कार्ड उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाते हैं। एक फ्लोर जो जहां दिन के कुछ मिलियन कमाता है, वहीं 8th फ्लोर दिन के कमाती है 500 मिलियन वॉन्स। किस तरीके से वो टाइमर को कंटिन्यू रखेंगे या फिर टाइमर को खो देंगे और कुछ चंद मिलियन वॉन के साथ ही उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या वो करेंगे, किस तरीके से वो करेंगे, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर। दी 8 शो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लोर 8 से। फ्लोर 8 एक्चुअली काफी चिल टाइप की कैरेक्टर है जिनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी लैम्बोर्गिनी में उनकी एंट्री होती है जिसमें हमारे जिनसू भैया की हुई थी। गाने को एंजॉय करते हुए वो लैम्बोर्गिनी से उतरती हैं। वो खत पढ़कर अंदर जाने का फैसला करती हैं। उनके सामने कार्ड्स की चॉइसेस थी, मगर एक कार्ड इसके अंदर कम था। 4th कार्ड को ऑलरेडी लिया जा चुका था, जिससे हमें पता लगता है कि 4th फ्लोर वो पहली इंसान थी जो कि सबसे पहले 8 शो में एंटर करी थी और उनके पास एक्चुअली सभी कार्ड्स की चॉइसेस थी। हमारी क्यूट लेडी 8th कार्ड को सिलेक्ट कर शो में एंटर कर जाती हैं। उनके सामने थी वही बेहतरीन बिल्डिंग, वही 24 घंटे का टाइमर, लेकिन वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि जैसे उन्होंने स्विमिंग पूल देखा, उनने जो लीप ऑफ फेथ ली है, उस प्यारे पूकी स्विमिंग पूल में उनकी नाक को भी पूकी बना दिया गया, जिसके अंदर से अब रेड कलर का एक पूकी फाउंटेन भी निकल रहा था। अपने रूम में एंटर करती हैं और रिग्रेट करने लगती हैं कि खास मैंने कोई नीचे वाला रूम सिलेक्ट कर लिया होता, क्योंकि एक्चुअली हमारी पूकी लेडी वहां तक आते आते थक चुकी थी। वेल, वो भी कपड़े लेती हैं और अपने कपड़े लिफ्ट में डाल देती हैं, मगर लेजिट उन कपड़ों में आग लगा देती हैं। उसके बाद लिफ्ट ओपन होती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन उसी डिसअपॉइंटमेंट के अंदर उनके सर के ऊपर जो स्कोर बोर्ड था वो 0 था, वो सडनली चेंज हो जाता है 3,40,000 वॉन्स के अंदर। जी हाँ, 1 मिनट में 3,40,000 वॉन्स। लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि जिनसू भैया ने कैलकुलेशन करी थी, जिनसे उनको ये पता लगा कि इन लेडी को एक्चुअली मिनट भर का 80,000 वॉन मिलता है। मगर यहाँ तो कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। मिनट वो पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन हमारी पूकी लेडी उस पैसे को चंद सेकंड में ही लाखों से 0 कर देती हैं। एक के बाद एक चीजों की वो ऑर्डर करने लगती हैं, कभी मैट्रेसेस, कभी बेड, कभी डाइनिंग टेबल, कभी बाथिंग टब, ऐसा करके सब पैसे को 1 सेकंड में 0 कर दिया। और तभी स्टार्ट होता है 8 शो एपिसोड सेकंड। सभी प्लेयर्स जो उनके रूम में आ चुके थे वो इस वक्त बिल्कुल बौखलाए हुए थे, लेकिन तब हमारे जिनसू भैया को जैसे ही पता लगता है कि इनको 1 मिनट का 80,000 वोन नहीं जबकि 3,40,000 वोन मिलता है, वो बौखला तो जाते ही हैं, मगर साथ में कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि अब तक हमें ये पता था कि रूम नंबर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। फर्स्ट फ्लोर को 10,000, सेकंड फ्लोर को 20,000, थर्ड फ्लोर को 30,000, तो 8th फ्लोर को 80,000 मिलने चाहिए थे। लेकिन हम नहीं भूल सकते कि इन सब प्लेयर्स के अंदर एक्चुअली एक सुपर माइंडेड इंसान भी है। जो वो बात बोलते हैं उसके बाद में प्लेयर्स को समझ में आता है कि ये जगह जैसी दिखाई गई है एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा अलग है। यहाँ पे जो दिखता है एक्चुअली में वो होता नहीं है। फर्स्ट एपिसोड में हमें पता लग गया था कि यहाँ पे रखी हुई हर एक चीज, इवन खाना, पानी, टॉयलेट, डोर, सब कुछ नकली था। तभी हमारे फ्लोर 7 कहते हैं कि यहाँ पे मिलने वाला पैसा एक्चुअली एक मैथमेटिकल सीक्वेंस पे काम करता है, और वो है द फिबोनाची सीक्वेंस। यानी कि हर फ्लोर को मिलने वाला पैसा उनके 2 प्रीवियस फ्लोर्स के सम के बराबर है। फर्स्ट फ्लोर को मिलेगा 10,000, सेकंड फ्लोर को मिलेगा 20,000, लेकिन जो थर्ड फ्लोर को मिलेगा वो सम होएगा उनके 2 प्रीवियस फ्लोर्स का। यानी थर्ड फ्लोर को मिलेगा 30,000 जो कि सम है 10,000 प्लस 20,000 का। उसी तरीके से 4th फ्लोर को मिलेगा 30,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 50,000। ऐसे चलते चलते 5th फ्लोर को मिलेगा 80,000, 6th फ्लोर को मिलेगा 1,30,000, 7th फ्लोर को मिलेगा 2,10,000 और द 8th फ्लोर को मिलेगा 3,40,000 1 मिनट का। लेकिन जैसे ही बात समझ में आती है, जिनसू भैया के दिमाग में भी वही सवाल उठता है जो आपके और मेरे उठा था, आखिर क्यों? जब सिंपल मैथ रखा जा सकता था तो इस जगह को फिबोनाची सीक्वेंस पे क्यों अप्लाई किया गया? फ्लोर 7 बताते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस एक्चुअली एक गोल्डन रेशो है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है और कस्टमर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी कारण से जो मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो भी गोल्डन रेशो के अंदर ही होते हैं। और कमाल की बात ये है, जो इन प्लेयर्स ने जो कार्ड सिलेक्ट करे थे ये भी बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह ही लगते थे, यानी ये भी बेस्ड थे गोल्डन रेशो के ऊपर। वेल, इतना जानने के बाद उन सभी के दिमाग में परेशानी थी, लेकिन वो फैसला करते हैं हर किसी का रूम देखने का। जैसे ही वो 8th से 7th से 6th से 5th से 4th करते करते फर्स्ट रूम तक जाते हैं, पता लगता है कि फर्स्ट रूम इतना ज्यादा छोटा है जहाँ पर कुछ लोग आराम से इकट्ठा होकर बैठ भी नहीं सकते। ये सभी देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। फ्लोर 2 तो एक्चुअली काफी गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन जिनसू भैया कहते हैं अब जो है वो है। ये सब आपस में लड़ने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, मगर आखिरकार सच्चाई तो यही थी कि कार्ड इन्होंने खुद ही चूज किए थे। अब इन सब प्लेयर्स का एक ही मकसद है, वो है उस 29 घंटे के टाइमर को 0 होने से बचाना। तभी फ्लोर 6
6 कहते हैं कि ठीक है चलो अब भरपेट खाना खा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तभी फ्लोर 2 कहते हैं कि अब खाने का क्या, तुम हमें खाना कितना भेजने वाली हो, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर्स को पहले ही सब कुछ बहुत कम मिल रहा है, तो क्या अब तुम हमें खाना भी कम देने वाली हो। लेकिन तभी फ्लोर 7 सबसे समझदार इंसान एक आइडिया लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक कोड क्रैक कर लिया है जिसकी मदद से हम सभी को बराबर का खाना मिल सकता है। फ्लोर 8 से लेके फ्लोर 1 तक सभी फ्लोर्स अपना एक एक मील किट उठा लेंगे और ऐसा करके नीचे वाले फ्लोर पे बचेंगी 4 एक्स्ट्रा मील किट्स। लेकिन देन प्लेयर्स कहते हैं कि हम फ्लोर 1 को एक्स्ट्रा खाना क्यों दे। उसका जवाब ये था कि जो बची हुई मील किट्स हैं वो आप फ्लोर 1 के रूम में जाकर खा सकते हैं अगर किसी को एक्स्ट्रा खाना खाना है तो। वेल ये काफी दिमाग वाली बात थी और इसी को उन सभी प्लेयर्स ने अप्लाई भी किया। वहीं जिनसू और फ्लोर 7 के बीच में बातें चल रही हैं। जिनसू को ये समझ में आ गया है कि फ्लोर 7 एक्चुअली काफी समझदार इंसान है, तो वो उनसे पूछने लगते हैं कि आपको कोई आइडिया है कि हमें यहाँ एक्चुअली बुलाया भी क्यों गया है, ये लोग हमसे चाहते भी क्या है। तो फ्लोर 7 कहते हैं कि एक्चुअली मेरे को आइडिया है कि हमारा यहाँ क्या काम है। लेकिन जैसे ही वो आइडिया पता लगता उससे पहले फ्लोर 2 चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम पागल हो क्या। वो देखती है कि जो समय था जो अब से पहले 29 घंटे थे वो घटकर 15 मिनट रह गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअली फ्लोर 8 ने वहां से बहुत सारी ड्रेसेस खरीद ली थी। वो प्लेयर्स आके उनके ऊपर चिल्लाते हैं ऐसा तुमने क्यों किया। इवन उन्होंने एक स्विमिंग सूट भी खरीद लिया था। आई मीन वहां तो पानी भी नहीं है यार। तो वो कहती है कि मेरे को ये सारी ड्रेसेस पहननी थी तो मैंने खरीद ली। तो वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपने रूम में खरीद लेती ना, यहाँ क्यों सबका समय बर्बाद कर दिया। फ्लोर 8 कहती है कि मैं रूम में खरीद तो लेती लेकिन मेरे को एक्चुअली ये सारी ड्रेसेस बाहर पहननी है और रूम का सामान तो बाहर ला ही नहीं सकते थे, तो मैंने बाहर से ही खरीद ली। लेकिन वो कहती है कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो, समय के लिए ना, समय को तुम कभी भी बढ़ा सकते हैं। वोट समय को कभी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसे। वो कहती है ये सीढ़ियां ही इसका जवाब है। हाँ, वो सीढ़ियां जिनसे वो सभी प्लेयर्स एक्चुअली अपने रूम्स में जाते हैं। इन सीढ़ियों से जब आप ऊपर नीचे जाओगे तो समय बढ़ने लगेगा। लेकिन किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। वो उनसे सबूत मांगते हैं लेकिन वो सबूत देने से मना कर देती है। वो कहती है कि पहले तुम मुझसे माफी मांगो, ये जो तुमने भले बुरे शब्द मेरे को बोले हैं तभी मैं बताऊंगी। लेकिन फ्लोर 2 एक्चुअली काफी गुस्सा हो जाती है कि दू तेरे को माफी आप बताती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। दूसरे जो कमजोर प्लेयर्स हैं वो गिड़गिड़ाने भी लगते हैं और वो बताने भी वाली होती है, लेकिन फ्लोर 2 का तभी और गुस्सा उमड़ जाता है और तब तो वो बिल्कुल ही मना कर देती है कि मैं नहीं बताऊंगी। इसी बात पे फ्लोर 2 एक्चुअली उनकी पिटाई करने वाली थी, लेकिन फ्लोर 6 वहां पर आ जाते हैं। वो उनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि चुप हो जा, जरा टाइम की तरफ देख। घड़ी के अंदर सिर्फ 13 मिनट का समय बचा था। इससे पहले उन तीनों में कोई भी कुछ फैसला लेता, फ्लोर 5 एकदम से सीढ़ियों की तरफ भाग जाती है। वो कहती है कि मेरे को कोई सबूत नहीं चाहिए, मगर यही हम कर सकते हैं, भागो। उनके पीछे फ्लोर 4, फ्लोर 2, फ्लोर 1 सभी भागने लगते हैं क्योंकि उनके पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं था। वो सभी सीढ़ियों में भागते रहते हैं बहुत तेजी से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। समय मिनट भर मिनट कम हुए जा रहा था। 13 से हुए 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 30 सेकंड, 20 सेकंड। पूरा जोर लगा के वो सभी प्लेयर सीढ़ियों में से ऊपर नीचे भागे जा रहे हैं। 20 सेकंड से 10 सेकंड, 10 सेकंड से 5, 4, 3, 2, 1 और तभी 0। उन सभी प्लेयर्स के होश उड़ जाते हैं। उस घड़ी के ऊपर समय एक्चुअली 0 हो चुका था और इतना ही नहीं, ब्लिंक करके वो टाइमर भी बंद हो जाता है। सब खत्म, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। इससे पहले वो प्लेयर्स कुछ भी सोचते समझते, बूम, एकदम से घड़ी के ऊपर दोबारा से 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सभी खुश हो जाते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं और उनको क्रैक पता लग जाता है कि एक्चुअली ये सीढ़ियां ही वो जरिया है जिनसे हमें बेइंतहा पैसा मिलने वाला है। मगर मेरी प्यारी ऑडियंस, सीढ़ियां एक्चुअली वो कभी रास्ता थी ही नहीं। इसी वीडियो में जिक्र करूंगा, बस आगे तक देखते रहो। तो फ्लोर 8 कहती है कि जब हम हर किसी के रूम में जा रहे थे उनका रूम देखने, तब मैंने नोटिस किया था कि हमारे ऊपर नीचे जाने से एक्चुअली समय बढ़ता है। उसी के बाद हमें पता लगता है कि एक्चुअली जिनसू और फ्लोर 7 जो बातें कर रहे थे वो क्या थी। एक्चुअली फ्लोर 7 को आइडिया है कि ये सारे प्लेयर्स एक्चुअली यहाँ क्यों हैं, और उसका जवाब है इस शो का जो भी मास्टरमाइंड है, जो भी इन्हें देख रहा है, वो यही चाहता है कि हम सब आपस में लड़ें, क्योंकि हमारे ऊपर अगर कोई बाहरी खतरा आता है तो हम सब मिलकर उसका फैसला करेंगे। लेकिन क्या अगर हम सब के बीच में ही कोई गद्दार हुआ तो? अगर हम में ही कोई गद्दार हुआ तो हमारी एकता और भरोसा 1 सेकंड में ही टुकड़ों में बट जाएगा, जिससे हम एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो जाएंगे। वहीं रात को हमारे जिनसू भैया टॉयलेट यूज कर रहे हैं और टॉयलेट पेपर के अंदर बिल्कुल ही इतना गंद मचा रखा है उनने। 2 फोल्ड लेते हैं, कहते हैं कि मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। वो 2 फोल्ड लेते हैं, वाइप करते हैं और फिर कहते हैं नहीं हो यार 2 से तो। आई मीन यहाँ भी गंद मचा दिया उनने। फिर वो कुछ से ही कहते हैं कि जिनसू तुम एक दिन का 40 मिलियन वोन कमा रहा है, ऐसे घुट घुट के क्यों जी रहा है, करना खर्चा। चोड़ चोड़ में जाते हैं वो टेलीफोन पे, हाँ एक टॉयलेट भेजो और बढ़िया सा साइन मार के भेजना, काचे काट दूं, कभी मैं हक दूं इसमें। उनके स्क्रीन पे लिखा आता है 2.5 मिलियन वोन। वो कहते हैं हाँ भेजना क्या, 2.5 मिलियन भेज जल्दी से। लेकिन उसी के 3 सेकंड बाद उनको रिग्रेट होता है और वो
फोन उठा के कहते हैं हाँ हेलो रिफंड हो जाएगा क्या, रिफंड कर दो प्लीज। हमारे जिनसू भैया बढ़िया कॉमेडी पेलने लग रहे हैं शो में। वहीं रात को कोई प्लेयर तो बेचैनी और परेशानी में सो रहा था और वहीं कोई प्लेयर ऐसो आराम से अपने बड़े बंगले में। अब इन प्लेयर्स के अंदर रिग्रेट की भावना जागने लगी थी कि काश मैंने वो वाला रूम ले लिया होता। मगर अब तो एक ही चीज करी जा सकती थी जो उन्होंने एक्चुअली अगली सुबह करी। अगली सुबह वो सभी प्लेयर्स तैयार हो जाते हैं उन सीढ़ियों के ऊपर दौड़ने के लिए। सुबह से लेकर लेजिट रात तक वो पूरा दिन उन सीढ़ियों में ऊपर नीचे भागते रहते हैं। ऐसा वो 1-2 दिन तक ट्राई करते हैं जिससे उनको बहुत भूख लगने लगती है। फ्लोर 1 के ऊपर जमावड़ा इकट्ठा होने लगता है, लेकिन वो फूड अब उनके लिए इतना सफिशिएंट नहीं था क्योंकि वो सारा दिन सीढ़ियों पे भाग रहे थे तो उनको बहुत भूख लगती थी। लेकिन वो एक्स्ट्रा 4 मील किट आखिर किस किस में बांटी जाए, तो वो खाना सारा खत्म हो जाता लेकिन उनका पेट नहीं भरता, जिससे फ्लोर 6 गुस्से में आके कहते हैं कि इसको बांट लो ना। किसको बांट लो? काम को। तो एक्चुअली अगले दिन फ्लोर 7 एक प्लान बनाते हैं। वो 8 प्लेयर्स को 2 टीम्स में बांट देते हैं, टीम ए और टीम बी। जिस दिन टीम ए काम करेगी उस दिन टीम बी रिलैक्स करेगी और बी वाले दिन ए रिलैक्स करेगी। जिस दिन जो टीम काम करेगी उसको काम के बदले में मिलेगा वो एक्स्ट्रा फूड जो कि फ्लोर 1 के रूम में इकट्ठा होता है, और जो टीम काम नहीं करेगी वो सिर्फ अपना डेली मील का ही खाना खाएगी। इस बात से सभी सहमत हो जाते हैं क्योंकि जो काम करेगी उन्हीं को ज्यादा भूख लगेगी तो वो एक्स्ट्रा खाना भी खा लेंगे और सबका काम हो जाएगा। वेल, ये प्लान बहुत बेहतरीन था। इस तरीके से टीम ए के अंदर जाते हैं फ्लोर 1, 3, 5, 7 और टीम बी के अंदर जाते हैं फ्लोर 2, 4, 6, 8। लेकिन एक्चुअली फ्लोर 2 को वो टीम पसंद नहीं आती तो वो कहती है कि मैं इस टीम में नहीं रुकूंगी, मेरे को इसमें आना है। तो फ्लोर 7 पूछते हैं कि क्या कोई इनके साथ अपनी टीम स्वैप करना चाहेगा। जिनसू भैया के दिमाग में तो यही थी कि सामने वाली टीम के अंदर एक तो एक खूंखार बुली है, ऊपर से ये अजीब सी औरत है जो कि सारा पैसा लुटा दे रही है, और ये चिड़ोकली सी औरत। आई मीन कौन जाएगा इनके साथ में। वहीं हमारे फ्लोर 1 थे जो काइंड ऑफ दिल के अच्छे हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वो कहते हैं कि ओके आप मेरी जगह आ जाओ और मैं उनकी टीम में चला जाता हूँ। ऐसा करके कुछ दिन तक वो इस प्लान को एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं। बट एक दिन क्योंकि फ्लोर 1 के ऑलरेडी पाँव में दिक्कत थी, वो फ्लोर 4 से टकरा जाते हैं, जिस कारण से वो अब चलने की हालत में नहीं थे। फ्लोर 6 उनके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। वो उनको हाथ देते हैं उनको खड़ा करने के लिए, और जैसे ही फ्लोर 1 कहते हैं कि मैं हाँ ठीक हूँ, फ्लोर 6 उनके हाथ को पकड़कर तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अबे तो ठीक है तो उठ के काम करना, हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहा है। बट एक्चुअली वो चलने की हालत में नहीं थे तो फ्लोर 2 उनके साथ स्विच कर लेती हैं। वो कहते हैं कि आप आराम करो, आपकी जगह मैं अब दौड़ूंगी। लिटरली फ्लोर 2 उनकी जगह भी दौड़ी और अगले दिन भी दौड़ी। लगातार 2 दिन दौड़ने के कारण वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। 2 दिन के बाद दोबारा से बारी आ जाती है फ्लोर 1 की। अब जिनसू सोचते हैं क्या मेरे को इनकी मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हमारे जिनसू भैया एक्चुअली दिल के अच्छे हैं, थोड़े घबराते भी हैं, लेकिन जैसे ही फ्लोर 2 उठ के तैयार होती है फ्लोर 1 की जगह लेने के लिए, जिनसू उनको रोक लेते हैं। कहते हैं कि आप आराम करो, इस बार मैं जाऊंगा। इस बार फ्लोर 1 की जगह जिनसू पूरा दिन दौड़ते हैं। और अब बात आ जाती है रात के खाने की। सभी प्लेयर्स फ्लोर 1 के रूम में जा रहे थे खाना खाने के लिए, लेकिन तभी वो चिड़ोकली फ्लोर 4 फ्लोर 1 से कहती है कि तुम कहाँ रहे हो, तुम भी अब खाना खाओगे क्या? आई मीन क्यों भाई, वो खाना क्यों नहीं खाएगा? वो कहती है कि तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया, आई मीन तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए। फ्लोर 3 को खाना खाना चाहिए तुम्हारी जगह, क्योंकि उसने ही मेहनत करी है। वहीं हमारे जिनसू भैया के कमर की बैंड बच चुकी थी ऊपर नीचे होते हुए, उनसे तो ढंग से अब चला भी नहीं जा रहा था। तो देखो जिनसू भैया दिल के अच्छे हैं, मगर बात तो पापी पेट की है ना। लेजिट उनकी कमर की बैंड बच चुकी है 2 दिन से भागते हुए, तो खाने की जरूरत उनको भी है। तो वो एक्चुअली फ्लोर 1 को मना नहीं कर पा रहे थे और करना भी नहीं चाहते थे, मगर खाना तो उनको भी खाना था। वो कुछ नहीं बोलते हैं और फ्लोर 1 ही खुद कहते हैं कि हाँ सही बात है, फ्लोर 3 तुम्हें ही खाना खाना चाहिए। तो फ्लोर 3 अंदर जाने वाले थे, लेकिन तभी फ्लोर 2 आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब ये खाने के लिए कर रहा है? चुपचाप फ्लोर 1 जाओ और अपने हिस्से का खाना खाओ। फ्लोर 2 कोई बुरी इंसान नहीं है, बस वो काइंड ऑफ थोड़ी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड है। इवन तो बाद में जिनसू से पूछती भी है क्या तुम ठीक हो, तो जिनसू भैया आप बेचारे क्या ही कहेंगे, मैं ठीक हूँ, बस चला रहा हूँ काम। तो उस वक्त फ्लोर 1 ही खाना खा लेते हैं। हमारे जिनसू भैया बेचारे भूखे ही सो रहे हैं और वहीं अपने थैनोस जैसे फ्रेंड को गाली पेलने लग रहे हैं कि तेरे कारण ही आप फंस गया, मैं उस दिन इतने सारे पैसे नहीं लगाए होते तो यहाँ पर मैं सीढ़ियों में पिल नहीं रहा होता। वहीं जब अगली बारी शाफ्ट खुलती है तो एक्चुअली उसके अंदर खाना नहीं जबकि बहुत सारा कचरा आता है। ये देखकर जिनसू भैया हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कचरा कहाँ से आ गया आप लिफ्ट में। तभी फ्लोर 2 उनके रूम में आती है और कहती है क्या तुम्हारे पास भी कचरा आया है? क्योंकि ये फैसला था फ्लोर 1 का। क्योंकि वो अब सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे तो वो सभी को जाकर ये बात कहते हैं कि मैंने ये फैसला लिया है कि मैं एक्चुअली मदद करना चाहता हूँ मगर सीढ़ियों में मदद नहीं कर पा रहा, तो एक काम करो कि आपके रूम का जो भी कचरा है ना वो आप मेरे पास भेज दो। इस तरीके से एक्चुअली वहाँ पर धीरे धीरे फुल एक सोसाइटी सिस्टम चलने लगता है। फ्लोर 1 जो कमजोर थे, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे, वो एक्चुअली सैनिटरी के सिस्टम को संभालने लगे। जो फिट एंड फाइन है वो ज्यादा दौड़ते हैं, जो समझदार हैं वो प्लान बनाते हैं, जो ताकतवर हैं वो अलग टास्क करते हैं। सब कुछ मस्त और एकदम बढ़िया चलने लगा था। लेकिन तभी फ्लोर 7 को एक्चुअली कुछ रियलाइज होता है। वो एक रात घड़ी की तरफ देख रहे थे और उन्हें समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। इस समय उस रफ्तार से अब नहीं बढ़ रहा है जिससे इसको बढ़ना चाहिए था। जिनसू भी वहां जाते हैं और उनको भी सेम डाउट होता है। लेकिन तभी घड़ी के अंदर
समय 16 घंटे 14 मिनट से 24 मिनट हो जाता है। वेल ये बात ठीक भी थी लेकिन अजीब भी थी, क्योंकि इस वक्त तो सभी लोग खाना खा रहे थे, तो एक्चुअली तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, तो समय बढ़ा क्यों? वेल इस बात का कोई जवाब नहीं था और सभी प्लेयर्स सोने के लिए चले गए। अगले दिन उठकर सभी प्लेयर्स दोबारा से जी तोड़ मेहनत करते हैं, बार बार सीढ़ियों में ऊपर नीचे, मगर इस बार वो समय के अंदर 1 मिनट भी नहीं बढ़ा पिछले 6 घंटे से। ये बात अब काफी अजीब थी और इसको देख के फ्लोर 8 एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहते हैं गुड बाय, मैं तो जा रही हूँ। यो व्हाट डू यू मीन तुम जा रही हो? वो बोली अब मेरे से नहीं हो रहा है, मैं आराम कर रही हूँ, तुम लोग काम करो। लेकिन तभी फ्लोर 2 गुस्से में आके कहने लगती है कि ए तुम्हें तो हमसे ज्यादा काम करना चाहिए, तुम तो हमसे कहीं गुना ज्यादा पैसा छाप रही हो। लेकिन एक्चुअली फ्लोर 8 जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा समझदार थी। वो कहती है एक सेकंड, मेरे को नहीं बल्कि तुम्हें मुझसे ज्यादा काम करना चाहिए। वेल ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सभी प्लेयर्स एक्चुअली उस सेंट्रल हैच से सामान लेते हैं पर्सनल यूज का भी, और इस जगह पर समय ही पैसा है। यानी कि वही 1 घंटा जो फ्लोर 2 के लिए 1.2 मिलियन वोन्स हैं, वही 1 घंटा फ्लोर 8 के लिए 20.4 मिलियन वोन्स है। यानी कि सेंट्रल हैच से आपने पर्सनल यूज के लिए सामान लिया जिसकी कीमत पड़ी आपको 1 घंटा, तो उसके लिए नीचे वाले फ्लोर ने तो सिर्फ 1 मिलियन वोन चुकाया, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर ने लेजिट उसी सामान का 20 मिलियन वोन दिया है। ये बात सुन के जिनसू के और इवन ऑडियंस के भी होश उड़ गए। उनकी बात एक्चुअली कितनी सही थी। इसका मतलब ऊपर वाले फ्लोर एक्चुअली नीचे वाले फ्लोर के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा उड़ा रहे हैं, तो नीचे वाले फ्लोर्स को ज्यादा काम करना चाहिए। वो अब समझ आने लगा था कि ये जगह एक्चुअली किस कदर से आपके दिमाग के साथ खेलने वाली है। ये बात जानकर सभी प्लेयर्स दोबारा भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब फ्लोर 6 को डाउट होने लगता है। वो कहते हैं कि यहाँ एक्चुअली कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी देर हो गई भागते हुए और समय तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। अंधेरी रात हो चुकी है, प्लेयर्स अभी भी दौड़ने लग रहे हैं, मगर समय अब भी नहीं बढ़ रहा। वो सभी बहुत बुरी तरीके से भागते भागते थक जाते हैं, क्योंकि अब 12 बजने वाले थे और ये रूल था कि आप 12 बजे के बाद रूम से बाहर नहीं हो सकते। तो वो अंदर जाने का फैसला करते हैं, मगर समय नहीं बढ़ा था। सभी दुखी थे, परेशान थे, लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने एकदम से 20 मिनट घड़ी में बढ़ जाते हैं, उसके बाद 30 मिनट। वेल सभी को देख के यहाँ पे एक रिलैक्सेशन सा फील होता है। वो कहते हैं हाँ सेटली समय बढ़ रहा है, हो सकता है ग्लिच हो ये और थोड़ा सा लेट समय बढ़ रहा हो, मगर समय बढ़ रहा है, चलो चलो सोते हैं जाकर। सब तो अंदर चले जाते हैं, मगर फ्लोर 7 को अभी भी डाउट था कि एक्चुअली ये कोई ग्लिच नहीं, कोई और ही बड़ी प्रॉब्लम है। तभी ठीक आधी रात को एक पक्षी वहाँ कांच से टकराता है और गिरकर मर जाता है। वेल ये एक छोटा सा सीन जिसका आगे ना पीछे कुछ नहीं था। आखिर एक पक्षी वहाँ आया भी कैसे, क्योंकि वो पूरी ही बिल्डिंग नकली और सील्ड है चारों तरफ से। वहाँ ना तो कोई आ सकता है ना जा सकता। एक सुनसान अनजान जगह, वहाँ कोई पक्षी कैसे आया? वेल वो पक्षी आया कैसे, वो मरा कैसे, इस बात का कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी सबसे बड़ा पैनिक सिचुएशन। अगले दिन प्लेयर्स उठते हैं, प्लेयर चिल्लाने लगते हैं कि बाहर आओ। सुबह तो हो गई है, मगर उनको समय नहीं दिया गया। कल रात जो दौड़ रहे थे वो समय तो गया भाड़ में, जबकि वो 24-25 घंटे अब घटकर सिर्फ 30 मिनट रह चुके थे। पैनिक सिचुएशन में तभी सभी प्लेयर्स दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं। भागते जा रहे हैं, जिस चक्कर के अंदर फ्लोर 4 एक्चुअली बेहोश होकर गिर जाती हैं। उनको मिर्गी का दौरा पड़ा था, जिस कारण से वो भागते हैं सेंट्रल हैच की तरफ, ताकि वहाँ से दवाई लें और उनको ट्रीटमेंट दे सके। फ्लोर 2 जैसे ही दवाई लेने जाती है, फ्लोर 6 उनको रोक लेते हैं। फ्लोर 2 हैरान हो जाती है, तुम ये क्या कर रहे हो? फ्लोर 6 कहते हैं कि इसे कुछ नहीं होगा, मिर्गी से किसी की मौत नहीं होती। कहती है कि तुम जानवर हो, बौखला गए हो। लेकिन वो कहते हैं कि तुम यहाँ से दवाई लोगी जिसके कारण से सारा समय बर्बाद हो जाएगा, और समय खत्म तो गेम भी खत्म। मगर फ्लोर 2 ये बात सुन के टोटली क्रैश हो जाती है। वो लेजेंड उनको धक्का देके जाने लगती है, वो उनको पीछे से रोक लेती है, तो वो उनके मुंह पर मुक्का मारती है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बचे हुए प्लेयर्स उनको रोकने के लिए आते हैं, जिस चक्कर में हमारे जिनसू भैया फटाफट से टेलीफोन की तरफ जाते हैं, उठाते हैं और उनको बोलने ही वाले होते हैं दवाई के लिए। तभी फ्लोर 6 उनके मुंह पे भी मुक्का जड़ देते हैं। जिनसू भैया की नाक पे मारा गया, वो भी नीचे गिर गए। फ्लोर 2 आके देन उनको मारना शुरू कर देती है और केओस मच जाता है उस जगह पर। तभी मौका देख के जिनसू भैया फाइनली फोन मिलाकर उनसे एक सेरेटोन मांग लेते हैं। यही सब देख के फ्लोर 8 दूर से बहुत जोर से हंसने लग रही हैं। अब इस प्लेयर को क्या समस्या है, यहाँ केओस मचा हुआ है, वो दांत फाड़ रही हैं उधर। वो कहती हैं कि एक्चुअली जो मैंने देखा वो तुम नहीं देख पाए, जरा नजर घुमाओ समय की तरफ। जी हाँ, वो घड़ी के ऊपर अब 30 मिनट से समय बढ़कर 40 घंटे हो गया था। सभी काफी हैरान थे, परेशान थे, लेकिन फ्लोर 7 को समझ में आता है कि ये सीढ़ियां वो कभी कारण थी ही नहीं जिसके कारण से समय बढ़ता है। तो सभी पूछते हैं कि एक्चुअली मेन कारण है क्या जिससे समय बढ़ा था। वो अपनी चारों तरफ नजर घुमाते हैं और उन्हें पता लगता है कैमरास। वहाँ हर एक जगह कैमरा लगे हुए हैं, और तब वो कहते हैं कि एक्चुअली दर्शकों को
मजा आना चाहिए। जी हाँ, वो 800 हर जगह दुनिया में पॉडकास्ट किया जा रहा था। उनको देखने वाले मिलियनर एंड बिलियनर्स थे। तो अगर उन लोगों को मजा आएगा तो वो पैसा फेंकेंगे तो यहाँ समय को बढ़ाया जाएगा। और एक्चुअली यही है द 800। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना दी 900 ताकि मैं समझ जाऊं इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। लाइक तो करना ही करना है, वो तो सोचो ही मत, वो तो वीडियो स्टार्ट होते ही दबा दिया करो। और यहाँ तक देख रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए आप जा नहीं सकते, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप देख रहे थे टर्मी नाटो को। पीस आउट।